से इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है लिमिट, यहाँ पे क्या लिख के रखा है आप सभी का, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन इनवर्स साइन, और ये क्या लिख के रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले ना आप अंदर वाले का लिमिट निकाला, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर इन्फिनिटी बाय फॉर्म कौन सा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म। अब अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म होता है ना, तो मुझे क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स होगा, जैसे बेसिकली यहाँ पे एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी डिवाइड किया तो ये कितना आएगा आपका 1 प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अगर x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1 बाय एक्स कहाँ जाएगा, 0। तो ये टर्म कहाँ चला गया, 0। ये टर्म कहाँ चला गया, 0। तो इसका आंसर कितना आ गया सर आपका 1। मतलब अंदर वाली क्वांटिटी की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, 1। अगर 1 के तरफ अंदर वाली क्वांटिटी जा रही है तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे अंदर वाली क्वांटिटी 1 की तरफ गई तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये क्या लिख के रखा है आपका, साइन इनवर्स साइन 1 लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, जैसे ही आप देखेंगे ना साइन इनवर्स साइन 1, तो आइए एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ कुछ ऐसे करके ड्रॉ होता है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x। दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज बच्चे पाई, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया सर आपका, पाई बाय 2 हो गया। तो 1 कहीं यहां पे लाई करेगा, 1 अगर यहां पे कहीं पे लाई करेगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू x हो गया। मतलब मैं साइन इनवर्स साइन 1 को डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं सर आपका 1 के बराबर। मतलब ये जो लिमिट मैंने कैलकुलेट किया इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी सर आपका 1 के बराबर आएगी। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन मैच करा, बी तो पक्का मैच कर जाएगा कि अभी आपने निकाला एक्स स्क्वायर बाय 2 ये 1 के बराबर है, बी तो पक्का आंसर है आपका। क्लियर है, आइए अब एक बार ए देखते हैं। तो लिमिट आपका ए क्या लिखा है, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखिएगा ध्यान से, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये क्या आएगा बच्चे आपका 1 प्लस ये आप लिख सकते हैं बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस जो 2 लिखा है इसको आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आए। अगर आपने इसमें इन्फिनिटी डाला तो ये कहां जाएगा आपका सर आपका इन्फिनिटी प्लस 1, मतलब इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी कहां जाएगा सर आपका 0 प्लस की तरफ जाएगा। मतलब जो अंदर वाली क्वांटिटी होगी ना सर वो जाएगी 1 प्लस की तरफ, और अगर कभी अंदर वाली क्वांटिटी 1 के प्लस की तरफ जाती है तो ये सर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना दे देगा सर आपका 1 के बराबर दे देगा। कितना दे देगा सर आपका 1 के बराबर दे देगा। यहाँ पे ना लिमिट अंदर नहीं जाएगा। क्यों लिमिट अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो अगर मेरे को इसको ऐसे लिखना है, लिमिट आपका एफ लिमिट आपका एक्स टेंडिंग टू 0 जी ऑफ एक्स लिखना है, तो मेरे को अंदर वाले की लिमिटिंग वैल्यू पे एफ एक्स को क्या होना पड़ेगा आपका कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। तो अंदर वाले की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है बच्चे आपकी 1 है, ये जो ये वाली वैल्यू इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 1, और 1 पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है ना वो कुछ ग्राफ ऐसे करके बनता है। तो 1 पे ये जो फंक्शन आता है ना बच्चे आपके, ये जो 1 वाला पॉइंट है यहाँ पे क्या आता है आपका डिसकॉन्टिन्यूस आता है। दैट्स व्हाई मैं लिमिट को अंदर नहीं ले जा सकता। तो मैंने क्या किया, अंदर वाले का लिमिट निकाला, वैल्यू चेक किया, ये वैल्यू कहां पे जा रहा है सर आपका 1 प्लस की तरफ जा रहा है, और 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा सर आपका 1 आएगा। इसका करेक्ट ए बी आपका इसका मैच कर जाएगा। अब आ जाते हैं बाकी बच्चे आपका सी और डी पे देखते हैं। तो सी क्या लिख के रखा है बच्चे आपका, तो सी वाला लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी आपने इसकी वैल्यू निकाली है, ये जो वैल्यू होगा वो कहां जाएगा सर आपका 1 प्लस की तरफ जाएगा। अब आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो तो ऐसे करके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता है, ये वाला वैल्यू 1 हो गया। 1 प्लस मतलब कहां, राइट से आपको अप्रोच कराना है, तो मतलब y की जो वैल्यू होगी वो कहां अप्रोच कर रही होगी 0 की तरफ। मतलब इसलिए क्या बोला कि अंदर वाली क्वांटिटी ये x के तरीके बिहेव करेगा। अगर मैं इसको बोल देख समझने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t लिखा है, तो अंदर वाली क्वांटिटी कहां पे जा रही है सर आपका 1 की तरफ जा रही है। कहां से, राइट की तरफ से। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा वो उसको कहां की तरफ भेज देगा सर आपका 0 की तरफ। इसका आंसर कितना आ जाएगा सर आपका 0। तो सी वाला आपका आंसर मैच नहीं करेगा। आइए अभी बार डी वाले के लिए देख लेते हैं। देखिए मैं डी वाले को ना किसी और तरीके, वैसे करने को आपस से आप इसी तरीके से कर सकते हो, पर मैं थोड़ा सा इसको किसी और तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो लिमिट
ये क्या लिख के रखा है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिख के रखा हुआ है सर आप सभी का। अगर ये लिख के रखा है तो देखिएगा, तो इसको कैसे एक बार के लिए सॉल्व करेंगे, 1 मिनट। हाँ, तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कहां से आया? मैं किसी भी नंबर x को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकता हूं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा सर आपका? x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा, तो उसी तरह मैंने लिखा। अब आप वैल्यू निकाल लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी आएगा, दिस वैल्यू ये क्या होगा आपका 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आपका x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1 बाय एक्स स्क्वायर कहां जाएगा? 0 प्लस की तरफ। तो ये नंबर कहां गया सर आपका? 0 प्लस की तरफ गया। 1 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस, बेसिकली ये कितना आएगा? 1 बाय 1, 1 आ गया। यहां पे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये 1 की तरफ जा रहा है आपका, और ये वाला जो क्वांटिटी जाएगा वो जाएगा 1 प्लस की तरफ। तो 1 अपॉन जो 1 प्लस होता है दैट विल बी क्या बच्चे आपका? 1 माइनस, मतलब 1 से कम वैल्यू आएगी। और 1 से कम वैल्यू का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो कितना होता है? 0। ये आप कितना आ जाएगा बच्चे आपका? 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी क्या बच्चे आपका? A B D आएगा। थैंक यू।